आपसे बोला जा रहा है कि लेट P एंड PQ बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। P और Q जो है ट्राइसेक्शन है AB का, ठीक है, विद P क्लोजर टू A, P A के पास में है एंड Q क्लोजर टू B। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, यानी मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट के कोऑर्डिनेट का जो नॉलेज है ना उसको यूज करके आपको बताना है इस लाइन सेगमेंट के। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q? P एंड Q के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है 4,7 और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 16, माइनस कर दो। आओ समझते हैं। बोल ये रहा है कि ट्राइसेक्शन का मतलब ये है लाइन AB है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट P एंड Q। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, ये P है और ये क्या है, Q है। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में AP इज इक्वल टू PQ और QB इज इक्वल टू QB, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब अपनी जो मिड पॉइंट की जो तुम्हारी क्या होता है नॉलेज है उसका यूज करके आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, तो हमारे जो P के कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, ठीक है। ऐसे Q के मान लेंगे x2 और y2। क्लियर है यहां तक? ओके। अब इसके बाद मेरी बात को समझो, ये 3 इक्वल पीसेस हैं। अगर आप देखोगे AQ को, किसको देखोगे, AQ का जो मिड पॉइंट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, P। AQ का मिड पॉइंट क्या हो रहा होगा, P। सेम ऐसे ही PB का जब देखोगे तो PB का मिड पॉइंट क्या आ रहा होगा, Q। अब इसी नॉलेज का हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली। हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो मिड पॉइंट ऑफ AQ क्या है, P है, यानी कि x1 और y1। अब इसके इक्वल में अब इन कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लेंगे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे, 4 प्लस x2 अपॉन 2 और यहां आ जाएगा 7 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? अब आपको ये भी अच्छे से पता है कि x1 के इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 7 प्लस y2 अपॉन 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ PB का मिड पॉइंट क्या है, Q, यानी कि x2 और ये y2 इज इक्वल टू। अब हम मिड पॉइंट का थ्योरम का यूज कर लेंगे कि आएगा कैसे। तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस 16 अपॉन 2 और ये y1 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर है? यहां से आप क्या लिख सकते हो कि x2 जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस 16 अपॉन 2। ऐसे ही इधर आप देखोगे तो आपका y2 जो है वो इक्वल हो जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो, यहां भी ये x1 है, ये ये x2 है, ये x1 है, ऐसे ये y2 ये y1 है। हमने देखा x1 की वैल्यू हमने यहाँ पे x2 के टर्म्स में निकाल के रखी है, फाइंड आउट कर रखी है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप इसको, आप लिखोगे 4 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 16 और इसके होल में पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, ये अपॉन में। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 4 प्लस x2 प्लस 32 अपॉन ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है इसके पास पहुंच जाएगा x2 के पास मल्टीप्लाई करने। तो हमारे पास एक अच्छी सी इक्वेशन बन के तैयार होगी। वो क्या तैयार हो जाएगी, 4x2 इज इक्वल टू 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 36 प्लस x2। इसी को जब आप आगे और फर्दर सॉल्व करोगे, इसको अब हम इधर लेके पहुंच रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, ये x2 है, इधर प्लस हो रहा है, इधर होगी क्या आ जाएगा, माइनस होने। तो 4x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 36 है, 36
6, ये कितना हो जाएगा 4x2 में से x2 जाएगा 3x2 बचेगा और ये 36x2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड दे देगा तो क्या आ जाएगा 36/3, 3 से जाएगा आपका 12 टाइम, यानी कि x2 के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए 12 आ गए। क्लियर है। अब यहीं से अब ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम किसकी वैल्यू पुट करना पसंद करेंगे y2 इक्वल टू y1 के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 माइनस, अब ये हमारा माइनस लगा हुआ है ये 2, इसके 7 प्लस y2 के अपॉन में ये 2 है और इसके पूरे के नीचे ये फिर से 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y2 यानी कि ये वाला 2 सॉरी y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस y2, 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये भी क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, अब ये 4 इसके पास आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका y2 4y2 इज इक्वल टू y2 7 में से -4 कर देंगे तो क्या बचेगा 7 में से -4 गया तो प्लस का 3, ये y2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y2 माइनस y2 इज इक्वल टू 3, 4y2 में से y2 जाएगा तो क्या बचेगा 3y2 इज इक्वल टू 3, यानी कि y2 इक्वल टू आ जाएगा 3/3 दैट मींस 1। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्लियर है। तो अब ये जो वैल्यूज हमारी आ गई हैं, ठीक है, इनको अगर हम यहां पे पुट कर देते हैं यानी कि x1 फाइंड करने के लिए x1 इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 की जगह पे 12 रख दोगे अपॉन 2, क्या जाओ 12 प्लस 4 कितना होता है 16/2, यानी कि आ गया आपका 8। x1 इक्वल टू आया है क्या आया है x1 इक्वल टू 8। अब ऐसे ही हम y2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी y2 की वैल्यू हम y1 की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये रही हमारी y1 की वैल्यू, y1 की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7 प्लस y2 अपॉन 2, y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2, 7 प्लस 1 8/2 दैट इज 4, यानी कि y1 की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे x1 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू है आपकी 4, p के कोऑर्डिनेट 8,4 हो जाएंगे। q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 की वैल्यू 12 है और y2 की वैल्यू 1 है, तो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12,1। ऐसे करके ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ऐसे ये सॉल्व हो जाती है। अब ये तो 9th के लेवल के हमने सीखा है, जो मिड पॉइंट था उसके थ्रू कर रहे हैं। जब ये यही प्रॉब्लम को हम 10th में डिस्कस करेंगे तो हम इसे सेक्शन फॉर्मूले से और जल्दी से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से समझ लें। क्लियर है।